ये कहानी चित्तूर रेलवे स्टेशन की है, जहां देर रात होने वाली रहस्यमयी घटनाएं आज भी यात्रियों को सहमने पर मजबूर कर देती हैं। इस घटना का जिक्र एक ऐसे व्यक्ति ने किया है जो खुद उस रात इस खौफनाक अनुभव से गुजरे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आपकी राय हमें ज़रूर दें। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम रोहन है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं एक सेल्समैन हूँ और मेरा काम मुझे अक्सर उत्तर और दक्षिण भारत के अलग अलग शहरों में ले जाता है। इस बार मेरे काम ने मुझे बेंगलुरु से तिरुपति की ओर जाने के लिए मजबूर किया। उस रात बेंगलुरु से मेरी ट्रेन निर्धारित समय से काफ़ी देरी से चली थी। लगभग पूरे सफ़र के दौरान मेरी आंखें नींद और थकावट से बोझिल थी। जब ट्रेन चित्तूर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तब रात के 11 बजे थे। स्टेशन पर एक अजीब सी चुप्पी थी। कोई भी यात्री नहीं, सिर्फ मैं ही अकेला था जो उस स्टेशन पर उतरा था। चित्तूर रेलवे स्टेशन पर मैंने उतरने का फैसला किया क्योंकि तिरुपति के लिए सीधी बसें यहीं से मिलती हैं। हालांकि मेरी योजना सीधे बस पकड़ने की ही थी, लेकिन थकावट और खाली प्लेटफॉर्म ने मुझे वहीं कुछ देर बैठकर आराम करने के लिए मजबूर कर दिया। स्टेशन की बत्तियां हल्की हल्की झिलमिला रही थी और चारों तरफ एक सन्नाटा फैला हुआ था। प्लेटफॉर्म पर रखी लोहे की बेंच पर बैठते हुए मैंने अपना बैग एक तरफ रखा और स्टेशन का जायजा लेने लगा। चारों तरफ का माहौल रहस्यमयी था। प्लेटफॉर्म पर शायद ही कोई नजर आ रहा था। कुछ साल पहले मैंने इस स्टेशन के बारे में अखबार में पढ़ा था कि आरपीएफ के कुछ सिपाही और टीटी ने मिलकर एक आदमी पर हमला किया। उसको इतना मारा कि वो घायल हो गया और कुछ वक्त के बाद उसकी मौत हो गई। बस इतना ही जानता था मैं। लेकिन तब तक मैं उस घटना के बारे में भूल चुका था और यह भी मुझे बिल्कुल ध्यान में ही नहीं था कि अभी मैं उसी स्टेशन पर ही बैठा हूँ। प्लेटफॉर्म का माहौल थोड़ा अजीब सा लग रहा था। स्टेशन छोटा था, जहाँ सिर्फ 3 ही प्लेटफॉर्म थे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक मालगाड़ी खड़ी थी जिसके डब्बे जंग लगे हुए और पुराने से लग रहे थे, और बाकी दोनों प्लेटफॉर्म खाली पड़े हुए थे। लाइटें जल तो रही थी लेकिन उनकी रोशनी कमज़ोर थी। कुछ लाइट्स बार बार छपक रही थी जिससे माहौल और भी अजीब हो रहा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी और पास के झाड़ियों से झींगरों की आवाज़ें आ रही थी जो इस सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन मुझे कोई भी इंसान नहीं दिखा। हर तरफ बस एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मुझे इस सब का पता नहीं था कि ये स्टेशन किसी अजीब कहानी से जुड़ा हुआ है। जब मैं अपनी सीट पर जाकर बैठा तो मेरी नज़र स्टेशन के बाहरी हिस्से की तरफ गई। कुछ ही दूरी पर एक छोटे से चाय के स्टॉल की धीमी धीमी रोशनी जल रही थी, लेकिन उस दुकान पर भी कोई नहीं था। मैं अपनी जगह पर बैठा सोच ही रहा था कि शायद कुछ खा पी कर ताजगी महसूस कर सकूं, लेकिन इस जगह की अजीब खामोशी और अकेलेपन ने मेरी भूख ही खत्म कर दी थी। पर मैं अपनी जगह से उठा और उस दुकान की तरफ गया चाय खरीदने के लिए, क्योंकि सफ़र के भाग दौड़ में मैंने ट्रेन में कुछ खाया पिया नहीं था। उस स्टॉल पर एक बुजुर्ग चाय वाला बैठा था। वो दुबला पतला सफ़ेद धोती और मटमैली बनियान पहने हुआ था। उसका चेहरा छुर्रियों से भरा हुआ था। उसने मुझे देखा और हल्के से हाथ के इशारे से मुझे बुलाया। पहले तो मैं थोड़ा चिचका, लेकिन फिर सोचा कि रात के सन्नाटे में शायद चाय की गर्म चुस्की से थोड़ा सुकून मिल जाए। जैसे ही मैं स्टॉल के पास पहुंचा, उसने मेरी ओर बिना देखे ही कहा, रात के इस समय यहाँ पर मत रुकना, जल्दी ही चाय पीकर निकल जाना। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसके एक अजीब सी बेचैनी और डर महसूस हो रहा था। मैंने उसे हल्के में लेते हुए मुस्कुराकर पूछा, ऐसा क्यों बाबा, ऐसा क्यों बोल रहे हो?
वो थोड़ी देर तो पहले चुप रहा, फिर उसने मेरे सवाल का जवाब दिए बिना मेरे हाथ में चाय का कप थमाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, ज़्यादा सवाल मत करो, बस यहाँ पर रात में रुकना सही नहीं है। उसकी बात मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें बार बार प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ देख रही थी, जैसे उसे वहां कुछ नजर आ रहा हो। ये सब तक देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वो बूढ़ा आदमी अंधविश्वासी होगा। तो मैंने चाय का एक घूंट मारा और उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए इधर उधर देखने लगा। लेकिन उसके शब्द मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे। उस चाय वाले की चेतावनी देने के बावजूद मैं चाय का कप लेकर प्लेटफॉर्म पर जाकर टहलने लगा। स्टेशन पर कोई हलचल नहीं थी, ना ही कोई रेलवे का स्टाफ दिखाई दे रहा था। माहौल एकदम शांत था। मैं प्लेटफॉर्म के किनारे किनारे चलने लगा। मैं एकदम अकेला था और थोड़ी देर बाद अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे है। मगर जब मैंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। सिर झुकाए मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब बस एक सामान्य रात है और ये सब बातें बकवास। लेकिन फिर से वही अजीब सा एहसास हुआ। तभी चाय की चुस्की लेते लेते मेरी नज़र स्टेशन के आखिरी हिस्से पर पड़ी। वहां प्लेटफॉर्म के किनारे एक आदमी खड़ा था। उसकी छवि थोड़ी धुंधली लग रही थी क्योंकि वो दूर पर था, लेकिन इतना साफ था कि उसके कपड़े फटे हुए थे और मैला कुचैला सा नजर आ रहा था। और उसके हाथ में एक पुराना सा थैला था जिसे वो घसीटते हुए चल रहा था। वो आदमी बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी चीज की तलाश कर रहा हो। कभी वो झुककर प्लेटफॉर्म के नीचे झांकता, तो कभी खड़े होकर चारों तरफ नजर दौड़ाता। उसकी हरकतों में एक बेचैनी थी, जैसे वो किसी बेहद जरूरी चीज को खोज रहा हो। उसकी चाल धीमी थी और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे पहले कुछ पल तक देखता रहा और फिर धीरे से चाय का घूंट लेते हुए सोचा कि शायद वो कोई कबाड़ी वाला होगा जो फेंकी हुई चीजें बटोरने आया होगा। लेकिन फिर उसकी हरकतें और नजरें कुछ अलग सा संदेश देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे चोरी से घूर रहा हो। हालांकि उसकी आंखें ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। वो प्लेटफॉर्म के किनारे पर एकदम स्थिर खड़ा हो गया और अचानक मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरी तरफ इशारा किया। मेरी धड़कन तेज हो गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि वो आदमी साधारण नहीं है। मैंने घबराहट में नजरें दूसरी तरफ फेर ली और सोचा कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन जब मैंने फिर से वहां देखा तो वो आदमी वहां पे कहीं नहीं था। प्लेटफॉर्म के उस कोने में अब सिर्फ सन्नाटा और हल्का सा अंधेरा था। तो मैंने अपनी चाय जल्दी खत्म की और स्टेशन के बाहर जाने का सोचा, क्योंकि मुझे बस भी पकड़नी थी। पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, उस आदमी को अपने ठीक सामने देखकर मेरे पसीने छूट गए। मेरी धड़कन अचानक तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें अब थम गई हैं। ना अंदर जा रही थी और ना ही मैं बस को बाहर छोड़ पा रहा था। वो आदमी बिना किसी हरकत के सिर्फ मुझे घूरे जा रहा था और उसके चेहरे की कठोरता ने मेरे अंदर एक अजीब सा डर भर दिया। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी, खून के रंग जैसी गहरी लाल। वो बिना कोई हरकत के बस मुझे देख रहा था। उसकी हालत करीब और भी डरावनी लग रही थी। उसके फटे हुए कपड़े हवा में हिल रहे थे और उसके शरीर से अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी जले हुए मांस की। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वो इतनी जल्दी और बिना किसी आवाज किए मेरे सामने कैसे आ गया। मैं बुरी तरह से कांप रहा था, क्योंकि ये किसी इंसान के लिए इतना जल्दी इस तरह स्टेशन के एक दूसरे छोर से मेरे तक पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि ये सब बस कुछ 2-3 मिनट के अंदर ही हुआ था। मैं अपने खुद के शरीर पर ही कोई हरकत नहीं कर पा रहा था। मैं उस वक्त
अपनी धड़कनों को साफ सुन पा रहा था। मैंने अपने आप को किसी तरह शांत करने की कोशिश की और पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो आदमी बिना कुछ बोले मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मेरी हर सोच को पढ़ रहा हो। उस पल मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। मेरे मन में बस एक ही सवाल घूमे जा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और तब अचानक उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी हरकत ने मेरी हिम्मत को पूरी तरह से चूर चूर कर दिया। मेरी आंखें इधर उधर मदद के लिए किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन वहां सिवाय उस आदमी के कोई और नहीं था। मैं एकदम से खड़ा रह गया, जैसे पत्थर बन गया था मैं उस वक्त। मेरी आंखें उसकी ही तरफ देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी मदद के लिए किसी को खोजने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर उसने एकदम गुस्से से मेरा बायां हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ ने ऐसा कसकर पकड़ बनाया जैसे कोई लोहे का पंजा हो। मेरी हड्डियां चटकने लगी, जैसे वो हाथ मुझसे चिपक कर मुझे खींचता जा रहा हो। मेरा हाथ एकदम लाल हो गया था और फिर अचानक धीरे धीरे उसका हुलिया बदलने लगा। उसकी आंखों से खून की बूंदें गिरने लगी और फिर उसके चेहरे से खून रिसने लगा। वो आदमी कोई मानवीय नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर ढेर सारे जख्म थे, जिनसे मांस और हड्डियां बाहर झांक रही थी। उसकी त्वचा फटी हुई थी, जैसे उसे किसी ने बुरी तरह टॉर्चर किया हो। उसके हाथ और पैर के नाखून पूरी तरह से उखड़ चुके थे और वो इस हालत में भी अपनी पकड़ ढीली नहीं कर रहा था। ये किसी इंसान के साथ होने वाली किसी बुरी यातना की निशानी थी, जैसे उसे बुरी तरह पीट पीट कर इस हालत में लाया गया हो। मैं अपने हाथ को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आदमी की पकड़ किसी अदृश्य शक्ति की तरह और मजबूत होती जा रही थी। मेरा पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था और मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और उसकी शक्ल देखकर मेरी आत्मा जैसे कांप उठी। उसका चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से काला खून टपक रहा था और उसके होंठ एक भयानक हंसी में खिंच गए थे, जो सीधे मेरी रूह तक पहुंच रही थी। उसकी हंसी किसी गहरे कुएं से गूंजती आवाज की तरह थी, भारी, डरावनी और भयानक। वो हंसी धीरे धीरे एक स्पष्ट और टूटी फूटी आवाज में बदल गई। फिर उसने अपनी रूखी और बेजान आवाज में कहा, तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में छुड़छुड़ी दौड़ गई। ये आवाज जैसे मेरे कानों के रास्ते दिमाग के अंदर तक गूंज रही थी और हर शब्द मेरे अंदर गहरी छाप छोड़ रहा था। मैं पूरी तरह से जूझ रहा था, पर उसके हाथ की पकड़ इतनी सख्त थी कि मुझे लगा मेरा हाथ वहीं टूट के गिर जाएगा। फिर अचानक वो काली परछाई सा बनने लगा। उसकी छवि थोड़ी धुंधली पड़ने लगी, लेकिन उसकी ताकत वैसी ही थी। वो मुझे खींचते हुए अपने अंधेरे में सामने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी भंवर में फंस गया हूं, जहां से निकल पाना अब असंभव है। मैं पूरी तरीके से घबराया हुआ था और उसकी पकड़ से छूटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो अजनबी आदमी अपनी जकड़ में मुझे धीरे धीरे खींच रहा था, जैसे कोई जानवर अपने शिकार को पकड़कर खींचता है। मेरी सांसें अब रुक रही थी और मैंने बार बार सोचा, क्या अब मैं कभी बाहर जा पाऊंगा? मेरा दिल एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या ये सब असल में हो रहा है? क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर अचानक उस आदमी का चेहरा एक बार फिर से बदलने लगा। उसकी आंखें, जो पहले गहरे लाल रंग की थी, अब पूरी तरह से काली हो गई, जैसे वो पूरी तरह से अंधकार में डूब गया हो। उसकी खून से सनी हुई त्वचा और मांस अब बदसूरत तरीके से शरीर से चिपक गए थे और वो अब और भी डरावना नजर आने लगा। मुझे उस पर महसूस हुआ
कि मैं अब बहुत ही खतरनाक स्थिति में हूँ और शायद यही मेरा आखिरी मौका है। जितना मैं पीछे खींचता वो उतना ही मेरे करीब आ रहा था, जैसे वो मुझे कभी अलग नहीं हो सकता। लेकिन फिर अचानक उसने अपना गला फाड़कर एक डरावनी चीख मारी और ऐसा लगा जैसे मेरी नसों में बर्फ की तरह ठंडक दौड़ गई हो। मेरे अंदर कुछ टूटकर बिखर गया, जैसे किसी ने मेरी सारी हिम्मत और ताकत को मुझसे छीन लिया हो। उसकी चीख मेरी पूरी नसों में समा गई थी और उस पल में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अब और नहीं लड़ सकता। मैं हार मान चुका था। लेकिन अचानक उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा मौका था, जैसे भागने का एक आखिरी रास्ता मिल गया हो। मैंने पूरी ताकत से खींचते हुए अपने हाथ को छुड़ाया और दर्द की एक तेज लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। लेकिन अब मुझे भागने का रास्ता मिल चुका था। मैं बिना एक पल भी गवाए पूरी ताकत से दौड़ने लगा। हर कदम पर लगता जैसे उस आदमी की छाया मुझे खींच रही है, लेकिन मैंने खुद को रोकने का नाम नहीं लिया। प्लेटफॉर्म के उस गेट की ओर दौड़ने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा ने भी मुझे दबोच लिया हो, लेकिन किसी भी कीमत पर मुझे आगे बढ़ने की जिद थी। मेरे पैर झूलते हुए दौड़ रहे थे और फिर जैसे ही मैंने गेट को पार किया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य दीवार टूट गई हो। बाहर की हवा में मेरे शरीर में एक नई जान आ गई। उस जादुई खौफनाक जगह से निकलते ही मेरे शरीर ने राहत की एक गहरी सांस ली और महसूस हुआ जैसे मैं अब सुरक्षित हूँ। मैं अब भी पूरी तरह से कांप रहा था, लेकिन मुझे बाहर का रास्ता मिल चुका था। स्टेशन के बाहर की हवा में मुझे लगा कि अब मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। लेकिन उस रात का खौफ मेरी यादों में हमेशा के लिए एक गहरे निशान छोड़ गया। मैं फिर भागते भागते उस चाय की दुकान तक पहुंचा, जहां उस चाय वाले ने मुझे पहले चेतावनी दी थी। दिल की धड़कन तेज हो रही थी और मुझे लग रहा था जैसे पीछे से वो अजीब साया फिर से मेरे पीछे दौड़ रहा हो। मेरी सांसें फूल गई थी, लेकिन मैं बिना रुके सीधे चाय वाले के पास गया। वहां खड़ा एक पुलिस वाला मुझे देखकर थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने अपनी गंभीर आवाज में मुझसे कहा, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। यहाँ कुछ ऐसा है जिसे तुम समझ नहीं सकते। उस आत्मा को बस अब चैन चाहिए और वो यहाँ हर किसी से अपना बदला लेने के लिए घूमती है। इससे पहले कि मैं उससे और कुछ पूछ पाता, पुलिस वाला अचानक एकदम गायब हो गया। वो बिना कोई आहट दिए अचानक ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी यहाँ था ही नहीं। उसकी जगह पर अब कोई भी नहीं था। सन्नाटा छा गया और उस खौफनाक स्थिति में मेरा दिल मानो मेरी छाती से बाहर कूदने को तैयार हो गया। मैं बिल्कुल अकेला था उस जगह। ये घटनाएं रात के 2 बजे तक जारी रही। मुझे जो डर महसूस हुआ वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता। किसी तरह से मैं स्टेशन से बाहर भागा और वहां से बस पकड़कर तिरुपति के लिए रवाना हो गया। लेकिन उस रात के बाद मैं जब भी चित्तूर रेलवे स्टेशन के बारे में सोचता हूँ और जब भी मैं वहां से गुजरता हूँ, तो वो डर मुझे फिर से अपनी गिरफ्त में ले लेता है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।